Hello everyone students, your online classes, Bharokan staff, I, Asi Bhai from Beni Prasad Singh, Somvanshi PG College, Bharokan Patti, Pratapgarh. Today, my dear students, as subject English teaching, I shall discuss origin of letters of English. Good morning. The situation is that, my dear students, today I shall analysis at letter of 26 letter in English. प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज 26 लेटर पर डिस्कस करूंगा, एनालिसिस करूंगा एज इंग्लिश। हम ये बताएंगे कि व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ लेटर्स ए बी सी etc। इसका फुल फॉर्म क्या है, या इस लेटर से या इसको एनालिसिस करने से, स्टडी करने से क्या नॉलेज मिलता है, क्या ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी पर हम आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पर डीएलएड ऑल सब्जेक्ट्स डीएलएड ऑल सेमेस्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ प्रत्येक स्टूडेंट के लिए प्रॉफिटेबल होगा। एक्चुअली उन विद्यार्थियों के लिए भी प्रॉफिटेबल होगा जो अपने लाइफ को, अपने जीवन को कारगर बनाना चाहते हैं, सुखमय बनाना चाहते हैं। समाज में क्या नॉलेज प्राप्त होता है इस 26 लेटर का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैसे अंग्रेजी का ओरिजिन जो है, डिस्कस करने के पहले जैसे देखिए, पहला लेटर है द फर्स्ट लेटर ऑफ आ ई हैज गिवन अ वेरी डायरेक्टिव नॉलेज। प्रथम लेटर अंग्रेजी का प्रथम अक्षर ए हमें क्या ज्ञान प्राप्त करता है, ये बात माने रखती है। अंग्रेजी का प्रथम अक्षर हमें यह शिक्षा प्रदान करता है, अर्थात ए का फुल फॉर्म क्या है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। Always speak the truth। सदैव सत्य बोले। ये अक्षर हमें शिक्षा प्रदान करता है, अर्थात इसका फुल फॉर्म है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, समाज में उसका वैल्यूएशन बढ़ जाता है, वह व्यक्ति आदर की निगाह से देखा जाता है। इसलिए यह लेटर हमें शिक्षा प्रदान करता है। फर्स्ट लेटर ऑफ ए हैज गिवन यू वेरी वेरी डायरेक्टिव नॉलेज, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। क्लियर। दूसरा क्या है, बी। ये तो और ही इंपॉर्टेंट है। बी क्या शिक्षा प्रदान करता है? बी तो विद्यार्थियों के लिए, कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बी का मतलब क्या हुआ, बी रेगुलर एंड पंक्चुअल। बी रेगुलर एंड पंक्चुअल। विद्यार्थियों के लिए इतना महत्वपूर्ण है, यदि विद्यार्थी इसका फुल फॉर्म जान जाए, या इसकी मीनिंग जान जाए, या इसका सेंस जान जाए, तो जो नहीं पढ़ते हैं, जो लापरवाही करते हैं, या दिशा से भटक गए हैं, उसके लिए ये लेटर बहुत ही कारगर साबित होगा। कारगर साबित। बी रेगुलर एंड पंक्चुअल। विदाउट रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी everybody cannot success, nobody can success। कोई भी व्यक्ति सफलता अर्जित नहीं कर सकता है।
रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी का बड़ा ही महत्व है विद्यार्थियों के लिए, तो डीएलएड स्टूडेंट के लिए ये तो और भी इम्पोर्टेंट। रेगुलर होना चाहिए और पंक्चुअल होना चाहिए, नियमित और समयबद्ध होना चाहिए। जैसे कोई विद्यार्थी क्लास डेली जाता है, डेली क्लास लेता है, डेली विद्यालय जाता है, लेकिन वह समय से नहीं जाता है, तो ये तो गड़बड़ बात। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स है, वो पहला पीरियड अटेंड नहीं करता है, सेकंड पीरियड में प्रवेश करता है, सेकंड पीरियड से ही अटेंड करता है, और जबकि रेगुलर क्लास लेता है तो पहले पीरियड में जो पढ़ाया गया है उसे तो वंचित हो जाएगा। इसलिए रेगुलरिटी के साथ साथ पंक्चुअलिटी भी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो सेकंड लेटर बी है इज गिविंग यू अडाप्टिव नॉलेज, बी रेगुलर एंड पंक्चुअल। अडाप्टिव नॉलेज शिक्षा प्रतिज्ञान ये देता है हमें रेगुलर रहना चाहिए और पंक्चुअल रहना चाहिए। रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी जो है वो नेशन को बिल्डर, राष्ट्र का निर्माण करती है, राष्ट्र को बुलंदियों तक पहुंचा देती है। इसलिए तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी महत्वपूर्ण है कि आप रेगुलर के साथ साथ पंक्चुअल पढ़िए, रेगुलर के साथ साथ पंक्चुअल रहिए। कोई भी अधिकारी है, मान लीजिए समय से आना चाहिए, 10 बजे से आना चाहिए, 10 से 4 रहना चाहिए, या 11 से 3 रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए, और वो 12 बजे 1 बजे आते हैं, 1 आध घंटे चले जाते हैं। कोई भी अधिकारी हो, उससे समाज की हानि होती है, समाज की क्षति होती है, देश की क्षति होती है। समाज की क्षति और देश की क्षति को बचाने के लिए रेगुलर और पंक्चुअल रहना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। क्लियर? ये माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको एनालिसिस करें, इसको आप जेहन में रखें। इसको आप जेहन में रखेंगे तो आप रेगुलर ग्रोथ करेंगे इन चीज़ों को। वैसे तो एक्चुअली ये सभी के लिए है, चाहे वो अधिकारी हो या कोई कर्मचारी हो या कोई नौकरी करते हो या विद्यार्थी हो, सब के लिए महत्वपूर्ण है ये। लेकिन विद्यार्थियों के लिए तो खास ही महत्वपूर्ण है। यदि सफलता अर्जित करना चाहते हैं, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरा चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। क्लियर? इसलिए रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी का होना बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है समाज में, देश में, और अपने टारगेट को प्राप्त करने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। क्लियर? अगला इंपॉर्टेंस क्या है? अगला नंबर सी, देखिए सी क्या शिक्षा देता है। द थर्ड लेटर known as C has given you knowledge that character is the crown of glory. Character is the crown of glory. ये देखिए कितना महत्वपूर्ण इसके मीनिंग है, सेंस है। माय डियर स्टूडेंट्स, मित्रों, विद्यार्थियों, महान भाव, आदरणीय सम्मानित सज्जनगण, से का भाव क्या है? कैरेक्टर इज द क्राउन ऑफ ग्लोरी। कैरेक्टर माने चरित्र, इज माने होता है, क्राउन माने मुकुट, ऑफ ग्लोरी माने यश। जैसे सबसे बड़ा राजा होता है, धरती पर सबसे बड़ा राजा, राजा से भी बड़ा राजा का मुकुट जो सिर पर रहता है, वो कैरेक्टर जो है वो क्राउन के समान होता है। अगर कोई व्यक्ति चरित्रवान है तो समाज में, देश में वो पूजनीय होता है। ऐसे कहा जाता है, कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, बट कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। किसी व्यक्ति का चरित्र चला गया तो वो मानो सब कुछ चला गया। चरित्रहीन व्यक्ति का कहीं भी आदर सत्कार नहीं होता है। इसलिए चरित्र को बना करके, अपने आचरण को सुधार करके, अपने आचरण को कायम रखना चाहिए।
आचरण को कभी जो है गड़बड़ नहीं करना चाहिए, आचरण को दूषित नहीं करना चाहिए, इस आचरण रूपी शीशे को कभी दूषित नहीं करना चाहिए, इस आचरण रूपी शीशे पर कभी दाग नहीं लगना चाहिए, इसलिए यहाँ पर धब्बा नहीं पड़ना चाहिए। तो सी लेटर है, कैरेक्टर इज द क्राउन ऑफ ग्लोरी, है कि नहीं। अगला क्या है, डी, बहुत इंपॉर्टेंट, विद्यार्थियों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट, विद्यार्थियों के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरी मानव जात के लिए इंपॉर्टेंट। डेडिकेशन इज द बेस्ट वर्च्यू, डेडिकेशन, डेडिकेशन इज द बेस्ट वर्च्यू। समर्पण सबसे अच्छा गुण है, त्याग सबसे अच्छा गुण है। देखिए, उन्नति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उत्थान करने के लिए, चाहे अपना उत्थान करना हो, चाहे देश का उत्थान करना हो, चाहे समाज का उत्थान करना हो, और चाहे इहलोक और परलोक दोनों को संवारना हो, तो डेडिकेशन का बड़ा ही महत्वपूर्ण है। डेडिकेशन माने समर्पण या त्याग, त्याग। कोई व्यक्ति महान हुआ है तो समर्पण से या त्याग से। तो ये अंग्रेजी का जो चौथा लेटर है वो क्या शिक्षा देता है, यही शिक्षा देता है, डेडिकेशन इज द बेस्ट वर्च्यू। डेडिकेशन माने समर्पण, समर्पण मीन्स त्याग, इज माने है, बेस्ट माने सबसे अच्छा, वर्च्यू माने गुण। समर्पण त्याग सबसे अच्छा गुण है। महत्ता त्याग में है, महत्ता बलिदान में। इसलिए बलिदानी व्यक्ति, त्यागी व्यक्ति, समाज में उसका आदर सत्कार, आदरणीय पूजनीय होता है। तो विद्यार्थियों के लिए क्या है, जैसे कोई कैंडिडेट तैयारी करता है तो अपने टारगेट में समर्पण देना चाहिए। टारगेट को प्राप्त करने के लिए डेडिकेशन करना पड़ेगा, उसे बड़ा त्याग करना पड़ेगा, बहुत ही स्टडी करना पड़ेगा, तब जाकर के सफलता अर्जित कर सकता है। तो किसी भी काम को, यदि काम बड़ा होगा तो बड़ा त्याग करना पड़ेगा। जैसे IAS या PCS या IPS की तैयारी करना हो, या उसको बीट करना हो, या उसको अक्वायर करना हो, तो आपको त्याग, जो डेडिकेशन है, ये बड़ा होगा, है कि नहीं। टारगेट बड़ा तो डेडिकेशन बड़ा, लेकिन विदाउट डेडिकेशन से असंभव। तो डेडिकेशन इज द बेस्ट वर्च्यू, समर्पण सबसे अच्छा गुण होता है। भगवान राम ने त्याग किया, आप किसी धार्मिक पुरुष, अंबेडकर का उदाहरण उन्होंने त्याग किया था, गांधी जी ने त्याग किया था, स्वतंत्रता प्राप्त हुई, सुभाष चंद्र बोस ने त्याग किया, स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई, हमारा देश जो गुलाम था वो स्वतंत्र हुआ। इन त्यागी महापुरुषों की बदौलत, इन त्यागी महापुरुषों की बदौलत आज हम किस स्थान पर पहुंचे हैं। तो डेडिकेशन इज द बेस्ट वर्च्यू, समर्पण सबसे अच्छा गुण होता है। तो समर्पण को बनाए रखना चाहिए, किसी भी काम में समर्पण त्याग हो, अच्छे काम में समर्पण त्याग हो तो व्यक्ति जो है वो अच्छा माना जाता है। आगे देखिए, अगला क्या है, ई तो ये भी तो विद्यार्थियों के लिए, डियर ऑल स्टूडेंट्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर। ए, अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड, make mind healthy, wealthy and wise. Early to rise, early to rise and early to make mind healthy, 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 wealthy and wise। ये देखिए, WISE, wise। अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू, ये पांचवा लेटर क्या शिक्षा देता है, अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड, सुबह उठना। देखिए, अगर कोई व्यक्ति या कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स या कंपटीशनर समय से उठते हैं तो वही व्यक्ति जो है स्वस्थ रहता है, वही व्यक्ति धनवान होता है और वही व्यक्ति बुद्धिमान होता है।
तो ये शिक्षा पांचवा लेटर यही शिक्षा देना चाहिए कि हमें समय से उठ जाना चाहिए, बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। तो बिस्तर पर छोड़ देने से ऐसी बात है कि 9-10 बजे तक आप सोए रहिए, तो उससे जो है आपकी हेल्दी भी डोमिनेट होगी, हेल्दी भी डोमिनेट और वाइफ भी डोमिनेट होगी। इसलिए सुबह ही हमें उठ जाना चाहिए। अगला क्या है, या फेलर इज द सक्सेस टू बी। फेलर इज सक्सेस टू बी। असफलता सफलता की कुंजी। असफलता सफलता की कुंजी। अगर कोई व्यक्ति एक बार असफल हो जाए तो उसे जो है फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। जैसे चींटी चढ़ती है, गिरती है, लास्ट में एट लास्ट है कि नहीं। कई बार प्रयास करने से, अथक प्रयास करने से, जैसे टेंशन ने, अल्फ्रेड लॉर्ड टेंशन ने यूलिसिस में लिखा है, यूलिसिस नामक पोएम में, डेंटिक मोनोलॉग है, उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, वे डू नॉट फ्रस्ट्रेट। हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें हार नहीं, ईल्ड नहीं होना चाहिए, हमें पराजित नहीं होना चाहिए, हमें परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए, हमें लड़ते रहना चाहिए और एक दिन सफलता हमारा चरण चूमेगी। इसलिए यहाँ है फेलर इज सक्सेस टू बी। असफलता ही सफलता की कुंजी, असफलता सफलता की कुंजी। एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से एक कैंडिडेट शिक्षा मित्र में था, वो देखते देखते अब हम अस्थाई हो जाएंगे, सरकार मुझे अस्थाई कर देगी। लास्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट भी उन लोगों का समायोजन रद्द कर दिया। तो वो महिला क्या करती है, सिविल की तैयारी करती है, बाद में पीसीएस क्वालिफाइड कर जाती है। तो एक छोटा असफलता हाथ लगने से वही सुप्रीम कोर्ट का समायोजन रद्द हो गया। उसके जीवन में ये बात आई कि नहीं, हमें अब कुछ और आगे करना है। तो उन्होंने लगन से काम किया तो सफलता चरण चूम गई। इसलिए क्या है, फेलर इज सक्सेस टू बी। असफलता सफलता की कुंजी है। ये छठा लेटर जो है हमें शिक्षा प्रदान करता है, आप लोगों को शिक्षा प्रदान करता है, या इसका ये भाव है, असफलता है सफलता की कुंजी। यदि व्यक्ति असफल हो जाए तो उसे निराश नहीं होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। बार बार प्रयास करने से वो जो है अपने टारगेट को अक्वायर कर सकता है। अगले लेटर है जी, ग्लोरीफाई योर नेशन। ग्लोरीफाई योर नेशन, अपने राष्ट्र को ग्लोरीफाई करो। तो इस तरह जो है हम इसी पर अपनी वाणी को विराम देते हैं, और अगला जो लेटर रेस्ट है हम आगे वीडियो पर उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।